वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। 64 विधायकों ने मतदान किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया है। बीजेपी की तरफ से 45 विधायकों ने मतदान किया है। निर्दलीय बसपा के 4 विधायकों ने वोट डाला है। तो राष्ट्रपति के लिए मतदान जारी है। और अगर देहरादून की बात करें तो 64 विधायकों ने अभी तक मतदान किया है, जिसमें बीजेपी बसपा के विधायक शामिल हैं, निर्दलीय भी, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है राष्ट्रपति चुनाव में। तो वोटिंग हर जगह लगातार जारी है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो अभी तक उत्तराखंड में 64 विधायकों ने मतदान कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह से बीजेपी की तरफ से 45 विधायकों ने मतदान किया है, तो वहीं निर्दलीय बसपा के 4 विधायकों ने वोट डाला है। आपको बता दें कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, तो वहीं विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। दोनों के बीच टक्कर है। ऐसे में मतदान प्रक्रिया सुबह से जारी है। उत्तराखंड की बात करें तो अभी तक 64 विधायक वोट कास्ट कर चुके हैं। तो जिन विधायकों ने वोट कास्ट किया है उसमें से बीजेपी की तरफ से 45 विधायक हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है। निर्दलीय और बसपा के 4 विधायकों ने वोट डाला है। और देखिए तस्वीर भी अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वोट कास्ट करने के लिए जब ये विधायक पहुंचे उस समय की तस्वीर है। मतदान कक्ष की तस्वीर आप देख रहे हैं। मदन कौशिक के साथ तमाम विधायक। बीजेपी की तरफ से अभी तक 45 विधायक वोट कास्ट कर चुके हैं। कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 64 बताया जा रहा है। और देखिए देहरादून में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधायक जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष के, वो अपने अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया है, वो मतदान करने के लिए पहुंचे। तो प्रेमचंद अग्रवाल जब वोट कास्ट करने पहुंचे उस समय की तस्वीर आपको दिखाई हमने। ये तस्वीरें हैं जब वोट कास्ट करने के लिए विधायक पहुंचे थे। अपने राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में हमारे उत्तराखंड की धरती से हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक, 2 बसपा के विधायक, 2 निर्दलीय विधायकों ने जिस प्रकार से मतदान किया है, कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि विपक्ष भी अपने जो भाव उनका रहता था कि हम जनजाति, अनुसूचित जाति, उसके लिए हम पहले से पक्षधर रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ अनुसूचित जनजाति की महिला को पहली बार 75 साल में पहली बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है, उसमें वो भी मतदान करें। उनसे आग्रह कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि उनका दिल बड़ा होगा और वो मुर्मू जी के पक्ष में जरूर मतदान करेंगे। तो देखिए अब दिल बड़ा होगा, उम्मीद करते हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेंगे, ऐसा विपक्ष के लिए प्रेमचंद अग्रवाल कहते हुए आपने उनको सुना। और सुबह से ही अगर बात की जाए मतदान प्रक्रिया की तो वो निरंतर जारी है। कुल मिलाकर इससे पहले हमने आपको बताया कि 64 विधायक अभी तक वोट डाल चुके हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 45 विधायकों ने वोट कास्ट किया है, लेकिन अगर निर्दलीय और बसपा की बात करें तो 4 विधायक वोट कास्ट कर चुके हैं। तो बेहतर व्यवस्थाओं के बीच मतदान प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जब विधायक पहुंच रहे थे उस समय की तस्वीरें हैं। और देखिए उत्तराखंड में सुबह 10 बजे से ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसमें राज्य के सभी 70 विधायक अपना अपना मतदान कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा भवन में मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक अपना मतदान राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के लिए कर रहे हैं। चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायकों को भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। एनडीए उम्मीदवार की एक तरफा चुनाव जीत रही हैं, ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया है, क्योंकि उनकी जीत तभी सुनिश्चित हो गई थी जब उनके नाम की घोषणा हुई थी।
और आज उत्तराखंड से वो बड़ी जीत हो रही है और बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। औपचारिकता है, जीत तो उनकी पहले से तय है और बड़े अंतर से जीत होगी। कौन है यहाँ से भी, हमारे यहाँ से सभी विधायकों का, निर्दलीयों का, बसपा के हमारे साथियों का, सभी का समर्थन मिल रहा है और एक तरफा जीत होगी। आज एक बहुत ही सुनहरा मौका है इतिहास लिखने का भारत में कि एक हमारी जनजाति समाज की जो हमारी महिला है, हमारी बड़ी बहन है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत किया गया है। और मैं उम्मीद यही रखूँगा कि सारे घटक दल जितने भी राजनीतिक दल हैं वो दिल बड़ा करके इस इतिहास में अपने योगदान देंगे, अपना वोट माननीय हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे। और मैं बसपा के विधायकों का और उत्तराखंड के निर्दलीय विधायकों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल करते हुए उन्होंने जो है हमारे एनडीए के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तो सौरभ बहुगुणा को आपने सुना, वो वोट कास्ट करके जब आए उसके बाद उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। विधानसभा भवन में वोटिंग जारी है, लगातार सुबह से वोटिंग चल रही है। हालांकि एनडीए की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से लगातार द्रौपदी मुर्मू की जीत की बात कही जा रही है, जीत का दावा किया जा रहा है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर तमाम विधायकों भारतीय जनता पार्टी के। सौरभ बहुगुणा को आपने सुना, वो भी यही कहते हुए नजर आए। और शिव की आराधना का सावन महीने के पहले सोमवार पर देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोले बाबा का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ये विकासनगर की तस्वीर, अल्मोड़ा, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश की तस्वीर है। ऐतिहासिक शिवालय 4 बजे से हालांकि श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सेवादार तैनात किए गए हैं। देर शाम तक मंदिरों में व्यवस्था बनाने की तैयारी के साथ ही फूल और रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों को सजाया गया है और साथ ही साथ मंदिर के सेवादारों समेत पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। हरिद्वार, विकासनगर, अल्मोड़ा, केदारनाथ, ऋषिकेश की तस्वीर हैं, जहां भारी संख्या में शिव भक्त मंदिरों में आप देख सकते हैं। तो सावन का आज पहला सोमवार है। श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। तो देखिए हर जगह शिव भक्तों का कुछ इस तरीके से मंदिरों में तांता लगा हुआ नजर आया। ये तस्वीर है उत्तराखंड के जिलों की। विकासनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मंदिरों में शिव भक्त दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। अल्मोड़ा में आप देखेंगे तो भारी संख्या में मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ का भी कुछ वही नज़ारा देखने को मिला। हरिद्वार में भी दर्शन पूजन करने के लिए भक्त जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचे। ऋषिकेश में आप देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें शिव भक्तों की लगी हुई नजर आई, लेकिन खास इसलिए भी है क्योंकि कांवड़िए भी बड़ी संख्या में इस बार कांवड़ यात्रा लेकर निकले हैं। कांवड़ लेकर यात्रा पर निकले हैं, झूमते नाचते ऋषिकेश से कांवड़ियों को आप देख रहे हैं। विशेष इंतजाम इनके लिए भी किए गए हैं। और रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सावन महीने के पहले सोमवार को देखते हुए हरिद्वार के शिव मंदिरों में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। हरिद्वार के शिव मंदिरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। रविवार को एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने ये बताया था कि सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में शिव भक्त और कांवड़िए शिव मंदिरों में गंगा जल चढ़ाने पहुंचेंगे। इसको देखते हुए सभी मंदिरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कांवड़ मेले में कांवड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, जल पुलिस, बीडीएस,
लोकल पुलिस आईबी की टीम पहले से तैनात कर दी गई थी। ये टीमें अपने अपने स्तर पर सुरक्षा कर रही हैं। हरिद्वार में पहले सोमवार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। ये नजारा हरिद्वार पहला सावन का सोमवार भी है। कांवड़िए लगातार उनकी संख्या बढ़ती भी जा रही है। जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको भी पूरा ध्यान में रखा जा रहा है। जो हमारा कांवड़ रूट है, चाहे वो नहर पटरी रूट हो या रोड से जाने वाली कांवड़ हो, वहाँ पे पर्याप्त हमारा सुरक्षा अरेंजमेंट्स है। हमारी पैरामिलिट्री की फोर्स, पीएससी, जल पुलिस और हमारी जो लोकल पुलिस है, इसके अलावा बीडीएस और इंटेलिजेंस की पूरी फोर्स जगह जगह पे तैनात है और अपने स्तर पे वो सुरक्षा का पुख्ता अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कंट्रोल रूम से इनकी मॉनिटरिंग भी चल रही है। और ऋषिकेश से 26 किलोमीटर दूरी पर पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में समुद्र तल से करीब 5,500 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव का अलौकिक धाम नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। ये मंदिर मणिकूट पर्वत की तलहटी में मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर है। नीलकंठ मंदिर के दर्शन के लिए यूं तो वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन श्रावण मास में यहाँ सबसे अधिक संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मान्यता यह है कि देवासुर संग्राम के बाद हुए समुद्र मंथन में जब कालकूट नाम हलाहल विष निकला तो इस विष के प्रभाव से सभी प्राणी व्याकुल हो गए। तब भगवान शिव ने जगत कल्याण के लिए इस कालकूट नामक हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया और इस विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव ने यहाँ पर 60,000 वर्षों तक समाधिस्थ रहकर विष की उष्णता को शांत किया था। भगवान शिव जिस वट वृक्ष के मूल में समाधिस्थ हुए, उसी स्थान पर अब भगवान शिव स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान है। आज भी मंदिर में स्थित शिवलिंग पर नीला निशान दिखाई देता है। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर के शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्य को चित्रित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विषपान करते हुए भी दिखाया गया है। नीलकंठ मंदिर से कुछ दूर पहाड़ी पर भगवान शिव की पत्नी पार्वती का मंदिर भी स्थित है। मंदिर के पास ही मधुमती और पंकजा 2 नदियां बहती हैं। शिव भक्त इन नदियों के जल से स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। और कांवड़ यात्रा को देख करके हमारे विभाग द्वारा, सभी विभागों द्वारा और मीडिया द्वारा जो सब चीज़ को देखा जा रहा है और साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखा जा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मीडिया का काफ़ी मतलब वो देखा जा रहा है कि मीडिया काफ़ी इसमें सहयोग कर रही है और जितने भी विभाग के कर्मचारी लगे हैं, जिलाधिकारी और पुलिस विभाग और फॉरेस्ट विभाग लगे हैं, सिंचाई विभाग लगे हैं, तो ये हर विभाग जिलाधिकारी द्वारा हर विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और वो अपने अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। और वही ऋषिकेश में कार्यभार संभालते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ऋषिकेश रायवाला थाना क्षेत्र का निरीक्षण कर कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मातहतों से मेले की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली है। इसी के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। एसएसपी ने बताया है कि 20 तारीख से कांवड़ यात्रा पूरे चरम पर होगी और इसी दौरान कांवड़ यात्रियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने का अनुमान है और इसके लिए ज़मीनी स्तर पर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रायवाला थाना क्षेत्र के लिए 2 कंपनी पीएससी और जिले के दूसरे स्थानों से 50 कांस्टेबल भेजे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि गृह मंत्रालय से मिली एडवाइजरी को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है और इस मौके पर एसपी देहात कमलेश उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी भुवन चंद पुजारी मौजूद रहे और तमाम व्यवस्था की गई है सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि कांवड़ यात्रा लेकर कांवड़िए पहुंच रहे हैं। ये जो कांवड़ मेला चल रहा है और इसके संदर्भ में हम लोग यहाँ भ्रमण पर आए हैं। एसपी देहात यहाँ पर हैं, सीओ साहब यहाँ पर साथ में हैं। हम उसकी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं कि कांवड़ के दौरान जो 20 तारीख के बाद से पिकअप होगा और बहुत तो वो इसके संदर्भ में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा,
फोर्स जो यहाँ पर लगाई गई हैं उनका ब्रीफिंग, मौके पर ब्रीफिंग और कावड़ियों के बीच में हमारे जो पुलिस के जो लोग रहेंगे उनको पूरी समझाने के दृश्य का जो भी एक ड्रिल होता है उसका हमने बता दिया हमारे अधिकारी कर्मचारियों को, तो पूरा व्यवस्था देखने आया। और अब बात उत्तराखंड के मौसम की करते हैं। उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 19 से 21 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। देहरादून, पौड़ी, टिहरी और में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है कुछ जिलों में। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर वो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 जुलाई के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बताएं कि 20 से 21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है कई जिलों में, लेकिन इससे पहले हल्की और मध्यम बारिश हो गई थी। लेकिन 18 के बाद मौसम विभाग ने पहले से ही ये कहा था कि मौसम बदलेगा और तेज़ बारिश कुछ ज़िलों में होगी। अब ऐसे में 20 से 21 जुलाई तक कई ऐसे ज़िले हैं, 19 से 21 जुलाई तक कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट है। नैनीताल शामिल है, चंपावत शामिल है, उधम सिंह नगर वो ज़िले हैं जहां पर रेड अलर्ट है, तेज़ बारिश होगी। और इसी के साथ ही 20 से 21 जुलाई को तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो नई एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। एक बार फिर से देहरादून, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन नैनीताल, चंपावत वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना है, चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। और उपेंद्र सिंह राणा मेरे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, फिलहाल मौसम विभाग तो ये कोई पहली बार नहीं है जब एडवाइजरी जारी की गई हो मौसम विभाग की तरफ से या फिर चेतावनी जारी की गई हो, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है। फिलहाल जानना आपसे सबसे पहले ये चाहूंगी कि मौसम कैसा उत्तराखंड में? कट गया था फोन तेरा। ठीक है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। उपेंद्र से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। दरअसल रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि तेज बारिश के पूरे आसार हैं। एक बार फिर से चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है। ऐसे में उन यात्रियों को सतर्क रहने की भी ज़रूरत हो जाती है। जो लोग उत्तराखंड अगर घूमने जा रहे हैं तो पहले मौसम की जानकारी वो ले लें, उसके बाद ही वहाँ पर पहुँचें। लेकिन फिलहाल 19 से 21 जुलाई तक के लिए अलर्ट मौसम विभाग एक बार फिर से जारी कर रहा है। एडवाइजरी बाकायदा मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और अगर आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो मौसम विभाग ने इससे पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और आपदा विभाग ये कह रहा था कि तैयारी मौसम के अनुसार हमारी तरफ से की गई है। आपदा मित्रों को भी तैनात किया गया है, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है आपदा प्रबंधन की तरफ से। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले लगातार कई ऐसे ज़िले हैं जहां बारिश तो हो रही है, लेकिन चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा और तेज़ बारिश अब कुछ ज़िलों में होने वाली है। 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है। तो बारिश से कहीं कहीं तो मौसम सुहाना, लेकिन कहीं कहीं परेशानी का सबब ये बारिश बनती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो किसान हो, यात्री हो या फिर स्थानीय हो। 19 से 21 जुलाई तक का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है उत्तराखंड में। और वहीं डोईवाला के बुल्लावाला गांव में जल निगम की लापरवाही की वजह से लगातार पेयजल की समस्या बनी हुई है और इसी को लेकर ग्रामीण कई बार इस समस्या की गुहार जल निगम से लगा चुके हैं, इस समस्या को बता चुके हैं। समस्या का समाधान ना होता देख आज ग्रामीणों ने ट्यूबवेल पर तालाबंदी कर जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल ने कहा है कि जब से बुल्लावाला गांव की पेयजल की जिम्मेदारी जल संस्थान से जल निगम के पास गई है, तभी से गांव में पानी की बार समस्या बनी हुई है और जल निगम के अधिकारी चैन की नींद सोए हुए हैं, जिन्हें ग्रामीणों की ये समस्या दिखाई नहीं देती है। और साथ ही साथ जल निगम के अधिकारियों पर
गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है और ना ही फोन उठाने को तैयार हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि वर्तमान में पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य चल रहा है, जिसकी खुदाई जेसीबी से की जा रही है और सड़कों को बीचों बीच खोदा जा रहा है, ताकि बाकी सड़क के किनारे खुदाई कर पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए। और जल निगम के अधिकारी देखने तक नहीं आते हैं कि किस तरीके से कार्य चल रहा है और इन सभी समस्याओं को लेकर ट्यूबवेल पर तालाबंदी कर ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। आज जल निगम की जो ट्यूबवेल है उसमें तालाबंदी की गई सांकेतिक रूप में, और मैं विभाग को बता देना चाहता हूं कि जो आपकी ये लापरवाही लगातार कई दिनों से हम झेल रहे हैं, अब इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि अंतर्गत बुल्लावाला झबरावाला में पूरी पाइपलाइन चेंज होनी थी, उसकी वजह से इनका जो डिज़ाइन है वो इन्होंने सही नहीं बनाया। जहाँ पर पहले 4 इंची की लाइन थी वहाँ पर 1.5 2 इंची की लाइनें ये डाल रहे हैं। और यह सरकार द्वारा जो सरकार का उद्देश्य था कि हर जल घर हर घर नल, मुझे पूरा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जहाँ पर 4 इंच की लाइन है वहाँ पर 1.5 इंच की लाइन में कहाँ पे लोगों के कनेक्शन हो पाएंगे। और अब खबर है श्रीनगर से, जहां प्राइवेट कॉलेजों में MBBS में प्रवेश के नाम पर नोएडा की एजेंसी ने डॉक्टर से 31,26,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने एजेंसी के प्रबंधकों के खिलाफ धोखाधड़ी से रुपए हड़पने की तहरीर कोतवाली में दी है। उप जिला अस्पताल के डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया है कि नवंबर 2021 में नीट UG का रिजल्ट जारी हुआ था। टेस्ट को उनके बुआ के बेटे क्षितिज ने क्वालिफाई कर लिया। रैंक के मुताबिक उनका नंबर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आ रहा था। 13 नवंबर 2021 को उनके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने वाली एजेंसी के प्रबंधकों का फ़ोन आता है। उनके भाई को हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिला देंगे, ऐसा वो कहते हैं। मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस 61.5 लाख रुपए है। इसके बाद डॉक्टर धीरज ने 2 लाख रुपए एजेंसी और 2 लाख रुपए कॉलेज के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ समय बाद एजेंसी ने बताया कि हरियाणा में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। इसके बाद एजेंसी ने अलग अलग प्रदेशों में स्थित मेडिकल कॉलेजों के नाम बताए। इस बीच वो फीस की रकम बढ़ाते गए। शिकायतकर्ता हैं डॉक्टर धीरज कुमार। उन्होंने अपने रिश्तेदार को MBBS में एडमिशन दिलाने के लिए AR ग्रुप कोई वो है AR ग्रुप, उसको 32-33 लाख रुपए दिए हैं एडमिशन के नाम पर। तहरीर दी गई है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इन खबरों के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।